नमस्कार दोस्तों, नेशनल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का मैं नीतीश शुक्ला स्वागत करता हूं। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। और हम लोग जो है करंट अफेयर की क्लास पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर में हम लोग राष्ट्रीय का बड़ा पार्ट कवर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है हम अपने पथ की तरफ अग्रसर हो गए हैं। अभी तक हमने बातचीत किया था करंट अफेयर पे। करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाए, किस तरह से पढ़ा जाए, इस पे हम लोग बातचीत किए थे। तो करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाए, हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, जैव विविधता और साइंस टेक, पुरस्कार, खेल, विविध, इन सबों पे जो है इसी तरह से हम लोग पढ़ने का कोशिश किए थे। तो इस क्रम में हम लोग राष्ट्रीय पे पढ़े हैं। राष्ट्रीय का जो है यह भाग 4 होगा। राष्ट्रीय का भाग 4 होगा और इस पे के बाद जो है हम एक वीडियो और लगेगा, उसमें हम लोग जो भी राष्ट्रीय का बचा उचा है उसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। आइए तो इस पर बात करते हैं। इस बार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर जो है उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है। राष्ट्रीय करंट अफेयर का जो है पहला टॉपिक है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। यह निर्णय जो है 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने दिया है, जिसकी अध्यक्षता के.एम. जोसेफ जी ने किया था। जिसकी अध्यक्षता जो है के.एम. जोसेफ ने जी किया था 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने। अब क्या था इस निर्णय में वो देखा जाए तो इस निर्णय में था मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश सॉरी फिर से देखा जाए, हो जाता है कभी कभी, ज़िंदगी में चलता रहता है सब। इस निर्णय में क्या कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक, एक समिति बनेगी, उसकी सिफारिश पे जो है राष्ट्रपति करेंगे। इस समिति में कौन कौन रहेगा, उसमें राष्ट्रपति रहेंगे, उसमें जो प्रधानमंत्री रहेंगे, उसमें जो लोकसभा के विपक्ष के नेता रहेंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। ये 3 लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, तो यह जो है पहला टॉपिक हो गया। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर जो है उच्चतम न्यायालय का निर्णय हुआ है। यह जो है संविधान के आर्टिकल 324 में पड़ता है। चुनाव संबंधी प्रक्रिया 324(2) है। तो जो है हम जब पॉलिटी की बातें होंगी तो वहाँ देखा जाएगा। ठीक है, देखिए विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन हुआ है कर्नाटक में। किसको पीछे छोड़ा है? यह जो है गोरखपुर को पीछे छोड़ा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, उसकी जगह पे वो हुबली जंक्शन हो गया। कर्नाटक में जो है इसकी लंबाई जो है 1507 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर है। फिर देखिए 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। 5G तकनीकी जो है लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। पहली बात, आकांक्षी जिला क्या है? तो आकांक्षी जिला का जो है अगर आप समझेंगे तो यह जो है मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था आकांक्षी जिले का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में था कि जो भी अल्प विकसित जिले हैं उनको जो है विकसित श्रेणी में लाना है। कम से कम इसमें जो है 112 जिले, शायद देख लीजिएगा एक बार, आंकड़ा चेक कर लीजिएगा, 112 जिले जो है इस आकांक्षी जिला में आते हैं। इन 112 जिलों में जो है 5G तकनीक लागू करने वाला पहला जिला जो बना है वह विदिशा बना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन है? तो आपको जो है आंसर विदिशा लगाना है। फिर देखिए भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा हुआ है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा हुआ है? तो आपको आंसर लगाना है कोल्लम, केरल। कोल्लम, केरल। अब पूरे विश्व जगत में, वैश्विक जगत में जो है किस पे बात हो रही है? ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। चाहे जर्मनी हो, चाहे यूएस हो, चाहे कोई भी हो, ये बात हो रही है या जो है हमेशा जो है ग्रीन हाइड्रोजन पे। तो उसी क्रम में भारत ने भी एक राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू किया है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है 4 जनवरी 2023 को जो है लाया गया है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लाया गया है? 4 जनवरी 2023 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी मिली है इसको। इस मिशन का जो उद्देश्य है वह जो है वार्षिक भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना है। ठीक, इसका उद्देश्य है। अब देखते हैं इस मिशन में है क्या। इस मिशन में जो है 2023 तक कुछ परिणाम निकालने का जो है बात की गई है। तो 2030 तक क्या संभावित परिणाम निकाला जाएगा? इस मिशन में 2030 तक संभावित परिणाम निकालने की बात की गई है। तो पहला क्या है, इसमें जो है वार्षिक ग्रीन उत्सर्जन में जो है लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की जो है कमी लाई जाएगी। तो जो है अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के विषय में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में वार्षिक ग्रीन उत्सर्जन में लगभग कितने मिलियन मीट्रिक टन की जो है कमी की गई है? तो आपको आंसर लगाना है 50 मिलियन मीट्रिक टन की। ठीक, आइए अब देखते हैं अगला। मोदी जी जो है वर्ष
2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे भी जो है भारत को जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? वर्ष 2070 तक। वर्ष 2070 तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य जो है भारत ने रखा है। ठीक, करने का लक्ष्य जो है भारत ने रखा है। सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन सा है? वायनाड, केरल। सभी जनजातीय लोगों को जो है बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन सा? वायनाड, केरल। वायनाड, केरल जो है जनजातीय लोगों को जो है बुनियादी दस्तावेज बुनियादी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी इस तरह के कार्ड है, हेल्थ कार्ड, इन सबों को प्रदान करने वाला पहला जिला है वायनाड, केरल जो है सभी जनजाति लोगों को। ठीक, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर है, कटरा से मनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच में। सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच में जो है यह कहाँ पे है? कटरा और बनिहाल में है। यह जम्मू कश्मीर जो है राज्य में है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 12.895 किलोमीटर। ठीक, यही लंबाई पूछ ली जाएगी आपसे परीक्षा में। इसकी लंबाई कितनी है? तो आपको बताना है 12.895 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 12.895 किलोमीटर है। ठीक, ये घोड़े के नाल के आकार की है। इसका निर्माण जो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग ने किया है। अब अगला टॉपिक देखिए, स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। स्वयं का जो है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक, फिर देखिए भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो धर्मदम है, कन्नूर जिला, केरल। धर्मदम, कन्नूर जिला, केरल जो है पहला ऐसा जो है जगह है जहां भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है? तो पीएन पडिक्कर साहब को। पीएन पडिक्कर साहब को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में कहा जाता है। फिर विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है तिरुवनंतपुरम, केरल में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तिरुवनंतपुरम, केरल में किया गया है। कौन सा? विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। ठीक, अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का है तिरुपति नगर निगम, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ पे है? तिरुपति नगर निगम, आंध्र प्रदेश का आंसर लगाएंगे। यह जो है फाइटोरिट तकनीक पे जो है काम कर रही है। किस तकनीक पे? फाइटोरिट तकनीक पे काम कर रही है। यह जो है जो भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र बना है। ठीक, भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक। पहला जिला सुशासन सूचकांक किसके लिए? पूर्वोत्तर राज्य के लिए। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। मेटा इंडिया और बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान जारी किया है? तो अमृत जनरेशन अभियान, नए भारत के सपने। अमृत जनरेशन अभियान, नए भारत के सपने। अमृत जनरेशन अभियान, नए भारत के सपने। ये मेटा इंडिया और बाल विकास मंत्रालय ने मिलकर जारी किया है। गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ है? अहमदाबाद। देखने में चीज़ें बहुत छोटी लगती होंगी, सोचते हुए कहीं से पढ़ लेंगे, लेकिन जब इसका सिनाप्सिस बनाएंगे, जब आप मेहनत करेंगे इस पर, तो काफ़ी काम करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो पाता है। ठीक, तो इसको आप पढ़िए, लिखिए, सिनाप्सिस बनाइए और जो है अपने आप को और लोगों से आगे ले जाइए। आइए रिवीजन कर लेते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया। कितने लोगों ने की पीठ दिया संविधान पीठ ने? तो 5 लोगों की। ठीक, इसमें नियुक्ति में कौन कौन लोग रहेंगे? 3 लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता रहेंगे और जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। फिर देखिए, हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ है। 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा हुआ है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम, केरल हुआ है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन में जो है 50 मिलियन मीट्रिक टन जो है वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन में लगभग कमी लाई जाएगी। 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला वायनाड, केरल है। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल 12.895 किलोमीटर की है। घोड़े के नाल के आकार की है और जो है सुंबर और खारी स्टेशनों के मध्य है। ठीक, स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य जो है तमिलनाडु है। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम है, कन्नूर जिला, केरल में। केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन थे? पीएन पडिक्कर थे। गुजरात का पहला जलवायु शिखर सम्मेलन जो है कार्रवाई करने वाला जो है अहमदाबाद। गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद हुआ है। मेटा इंडिया और बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान जारी किया? अमृत जनरेशन अभियान, नए भारत के सपने।
फिर देखिए भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जिला स्वच्छता सूचकांक अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र हुआ है तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश के द्वारा हुआ है। विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ। इस प्रकार जो है यह कंप्लीट हो गया करंट अफेयर राष्ट्रीय का। एक वीडियो और लगेगा, उसमें पूरा राष्ट्रीय जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, परेशान नहीं होना है, जम के पढ़ना है, बस पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। यही जो है आपको दूसरे लोगों से आगे बढ़ाने के तरफ अग्रसर करेगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।